देखिए इधर देखिए, तो देखिए टॉपिक चैप्टर वाइज आपको हम लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहे, उसको ध्यान से करिएगा, बस समझे ना। उससे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना नहीं होगा एग्जाम के लिए। चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताते जा रहे, देखिए उसी को तैयार करिएगा, उसी के साथ जो करना था करिएगा, उसी को प्रिपेयर करना है। देखिए चैप्टर वाइज देखिए, सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो इलास्टिसिटी चैप्टर से आएगा। और इलास्टिसिटी चैप्टर से आज तक पहली बार, मतलब पहली बार बंगाल बोर्ड में ना लॉन्ग क्वेश्चन इलास्टिसिटी से आ रहा है। तो इलास्टिसिटी चैप्टर से पहली बार 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, आज तक नहीं आया था। ये चैप्टर सबसे सेंसिटिव और रिस्की चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर बताते, पहला क्वेश्चन इसमें बन गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चंस लिख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा एग्जाम में यही सब तैयार करके जाइएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग, दोनों का आंसर एक ही होगा बाबू, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी या एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। देखिए क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझाते जा रहे और बताते जा रहे, अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। इसका आंसर कहां मिलेगा? इसका आंसर आपको मिलेगा मेरे कोचिंग का बुक में, हमने लिखवाया है इसका आंसर। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो किसी फ्रेंड से मांगना, कोई फ्रेंड नहीं होगा तो हमसे मांगेगा, हम ही आपका फ्रेंड है। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी और एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, ये तीनों का आंसर मैं एक ही वाला पॉइंट लिख दीजिएगा। प्राइस इलास्टिसिटी का फैक्टर, इलास्टिसिटी का फैक्टर और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। समझे बाबू? ये पहला क्वेश्चन हुआ इलास्टिसिटी चैप्टर से, बस समझे। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हेल्प ऑफ डायग्राम। इसका भी आंसर लिखाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कौन सा डायग्राम आंसर होगा इसका? बोलिए तो, बोला पॉइंट इलास्टिसिटी को बोलिए, डायग्राम का जो लीनियर डिमांड कर्व वाला आंसर है ना, वही इसका आंसर होगा। समझने वाला का बुद्धि चाहिए, नहीं तो बच्चे लोग बोल्ड आउट हो जाते हैं। एक्सप्लेन पॉइंट इलास्टिसिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑन द लीनियर डिमांड कर्व, ऑन द लीनियर डिमांड कर्व, लीनियर डिमांड कर्व। देखिए लीनियर डिमांड कर्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, determinants of elasticity, explain factors affecting the elasticity, explain point elasticity with the help of diagram, explain elasticity on the linear demand curve। लिख लिए? Yes sir। देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, explain point elasticity with the help of diagram। सर इसी का एक और क्वेश्चन बचा, और determine the geographical, जोग्राफिकल नहीं ग्राफिकल, तो ये देख बात ना लिखिए, हो गया ये क्या? और इसमें हमारे लिए पॉइंट होगा क्या? ग्राफिकल, ग्राफिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए ग्राफिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। ये सब देखो एक्चुअली क्या ना, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन क्वेश्चन कितना सारा हो गया देखिए, देखने के लिए लग रहा है 6 क्वेश्चन हो गया, लेकिन नहीं, आंसर एक ही आपको पढ़ना है। 6 नहीं पढ़ना आपको, पढ़ना 2 ही तो है, लेकिन ये तीनों में से कुछ भी लैंग्वेज दे देता बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बोले ये क्वेश्चन पढ़े थे, ये वाला एग्जाम में आ गया। आपको हम हर चैप्टर वाइज बताते जा रहे, आप उसको तैयार करिएगा, बस समझे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो नहीं होगा आपके पास मांगेगा, उसको याद करिएगा। क्या करना होगा? वो याद। अब फिर जो नहीं समझ आएगा उसको पूछेंगे, लेकिन इसको याद करते आना, क्योंकि सब याद करने वाला चीज है। देखिए जिसका आंसर, ये सब आंसर मैंने लिखवाया हुआ है, समझ रहे? इसमें कोई आंसर ऐसा नहीं जो मैंने नहीं लिखा है पहले। हो गया बाबू? चलिए मिटा दे क्या बाबू? ठीक ठीक। उसके बाद और तीसरा क्वेश्चन लिखिए, देखिए चलो लिख रहे, तीसरा क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। उसका लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, उसका लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी,
different types of cross elasticity. हो गया जी भैया बस। इलास्टिसिटी में आपको इतना क्वेश्चन पढ़ना है। कितना क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन हो गया बताइए? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी हो गया, वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, फिर आपका क्या था वापस में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, इनकम इलास्टिसिटी हो गया, और क्या हो गया? वो क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, और कितना 5 क्वेश्चन हो गया ना? एक और लिख लीजिए, वही आंसर सब वही होगा लेकिन क्वेश्चन लिखिए, वैरायटीज बना लीजिए। लिखिए डिस्कस सर इलास्टिसिटीज, बस सर इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर तो लिखा हुआ है क्लास में डायग्राम के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वो वाला। सर देखिए 3 पॉइंट लिखने से हो जाएगा। हाँ, तो उसका जो उसका टाइप है चार्ट तो क्रिएट होगा। ठीक है, जहां कुछ आंसर ऐसा होता है जहां पे तो आप बढ़ा नहीं सकते ना, जहां पे मान लिया इनकम इलास्टिसिटी 3 टाइप का है, 3 ही ना होगा, चौथा तो नहीं क्रिएट कर देंगे आंसर बनाने के लिए। तो इकोनॉमिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आंसर बड़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर 2 पन्ना का है, कोई कोई आंसर आपका हाफ पेज का भी होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है। ओन लैंग्वेज में आप इकोनॉमिक्स में नहीं लिखेंगे। क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन बोले डिस्कस इलास्टिसिटीज, बस इतना लिख दीजिए, डिस्कस इलास्टिसिटीज। हाँ, उसमें सब पूछे, बोले इलास्टिसिटीज को डिस्कस करिए। इलास्टिसिटीज डिस्कस करिए मतलब उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका टाइप, समझ रहे ना? ये पूरा लिखना होगा। ये सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है इस साल के लिए। क्यों? इससे आज तक क्वेश्चन आया नहीं, किसी को पता नहीं क्वेश्चन कैसा आएगा, इसीलिए पहले इसका क्वेश्चन। लेकिन पहला क्वेश्चन पेपर में यही बता रहेगा, इसी में से एक तो रहेगा। अब आइए दूसरा कैटेगरी में चलते हैं। आप लोग के लेवल के हिसाब से अगर क्वेश्चन दिया तो, अब लेवल से बाहर क्वेश्चन देगा तो कुछ भी दे सकता है, बट इतना आप पढ़ लेंगे तो उसका भी आंसर दे पाएंगे आप। अगला में आइए, अगला पॉइंट में आइए। अगला चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से बाबू 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से 5 मार्क्स के, इस बार 2 क्वेश्चन आएगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का। 5 मार्क्स का पहले एक ही क्वेश्चन आता था, इस बार कितना क्वेश्चन आएगा? 2। तो इस बार ये चैप्टर बहुत बोनस चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको उतना ही पढ़ना है जितना पहले पढ़ाते थे हम लोग। और उसी में आपको कितना मार्क्स का क्वेश्चन ले रहे हैं आप? 10 मार्क्स ले ले रहे हैं आप। कितना मार्क्स ले ले रहे हैं? 10। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत अच्छा है ये। इसमें फेवरेट क्वेश्चन है, हर बुक हर जगह हर टीचर बताते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेकंड क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। थर्ड क्वेश्चन, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सब आंसर मेरे बुक में है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसका क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। इसमें लॉ, अच्छा यहां पर हो गया प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का फंक्शन डिफरेंस है इसमें, प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन में। देखिए एक जो फेवरेट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन एपी, एमपी एंड टीपी। आप देखो ये क्वेश्चन को ना घुमा के देता है, बोलेगा हाउ डू यू डिराइव टीपी फ्रॉम एपी एमपी, या हाउ डू यू डिराइव एपी एमपी फ्रॉम टीपी। क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रिलेशन बिटवीन एपी एमपी टीपी, अगर मान लीजिए पूछता है हाउ डू यू डिराइव एपी एंड एमपी फ्रॉम टीपी, हाउ एमपी इज डिराइव फ्रॉम टीपी, हाउ एपी इज डिराइव फ्रॉम टीपी। अरे एक ही चीज है, इसीलिए आपको समझा रहे हैं, क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन एपी एमपी टीपी बोलेगा, रिलेशन बिटवीन एपी एमपी, तो एक तो आंसर याद करिएगा, उससे 3 हो जाएगा। इसका आंसर भी हमने बहुत अच्छे से अलग से लिखवाया है बच्चों को, तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो। इसको अलग से हमने लिखवा दिया है। देखिए यही सब क्वेश्चन है इसमें। 4 नंबर वाला प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, मतलब शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन इनटू लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। हम पूरा सेंटेंस बना के नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं टॉपिक। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ऐसे बोलेगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, एक्सप्लेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सप्लेन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज के अंदर भी एक्सटर्नल है, इंटरनल है, बस वो पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। प्रोडक्शन फंक्शन भी 2 तरह का है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और एपी एमपी और टीपी का रिलेशन। एपी एमपी कैसे निकालेंगे, किससे बाबू? टीपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया ये, इसमें से कितना 2 मार्क्स, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया आपका कवर। 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा आपका 2 ही चैप्टर से। अगला चैप्टर में चलिए।
सर उसमें सर शॉर्ट रन प्रपोर्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रपोर्शन फंक्शन दोनों लिखना होगा सर। हाँ, शॉर्ट रन वर्सेस मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस वही तो समझा रहे राहुल, क्वेश्चन को समझो ठीक से। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, वर्सेस मतलब वो दोनों का डिफरेंस, वर्सेस मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन। देखिए अच्छा हो गया, नेक्स्ट में आइए अगला पॉइंट में चलते हैं। ये हो गया बाबू, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए। अगला चैप्टर है मार्केट, चैप्टर मार्केट। इस बार मार्केट चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे भाई, 5 into 2 2 लॉन्ग क्वेश्चन मार्केट चैप्टर से इस बार एग्जाम में दे रहा बोर्ड वाला। मार्केट चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन दे रहा देख लीजिए। मार्केट चैप्टर से क्वेश्चन दे सकता है इस बार शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, हम डायरेक्ट टॉपिक का नाम लिख रहे हैं, व्हाट इज नहीं लिख रहे। दूसरा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तीसरा हाउ शटडाउन पॉइंट इज अचीव्ड, determination of price using aggregate demand and aggregate supply. Short run equilibrium, long run equilibrium, how shutdown point is achieved, determination of price using aggregate demand and aggregate supply. कैसे वो तो जाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पीसीएम मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, लिख लीजिए। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मतलब एक्सप्लेन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, हाउ शटडाउन पॉइंट इज अचीव्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट में, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सप्लाई कर्व कैसे निकलता है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बस लिख देखिए, हो गया, लिख लिए क्या, लिख लिए बस। देखो जो लोग पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं अपना पूरा प्रिपेयर करके जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये सब क्वेश्चन को ज्यादा करके जाना है, बात समझे। अच्छा लोग कुछ प्रिपेयर नहीं किया, आपको यही सब क्वेश्चन को करके जाना है। अच्छा लोग मान लीजिए पूरा तैयारी किए हैं, हर एक क्वेश्चन को पढ़े हैं, उनको वो तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ ये वाला कर लेंगे कि इसको वैसे ही पढ़ के जाना है, बार बार पढ़ के जाना है, 3 बार 4 बार 5 बार इसको पढ़ के जाना है, ये सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। इसके अलावा भी अगर आप प्रिपेयर किए हैं तो वो तो और अच्छा बात है, समझे ना। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, देखिए शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसको इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और शट डाउन पॉइंट हाउ इट इज अचीव्ड, बात समझे। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई देयर इज ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाई देयर इज ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। बस मतलब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का ही आंसर होगा, बस ये वाला लाइन लिख लीजिए, व्हाई देयर इज ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, मतलब यही वाला आंसर होगा। लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए ब्लैंक है। तो व्हाई देयर इज नॉर्मल प्रॉफिट, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट क्यों हो। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में एक ही डायग्राम होगा, नहीं दोनों का अलग डायग्राम है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का अलग डायग्राम है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का देखिए 3 डायग्राम बनवाया हुआ है, बस 3 डायग्राम वाला आंसर है। वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है, वो वाला जो आप दिखा रहे हैं वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ये वाला 3, इसमें 3 डायग्राम होगा, 3 अलग अलग सिचुएशन है बाबू, देखिएगा लिखाया हुआ है। आप देखिए लिखाया हुआ मेरा पूरा है, वो मैटर नहीं करता है। आपके पास क्या अवेलेबल है उसको देखिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो उसको अरेंज करिए, अपने फ्रेंड से मांगिए, जुगाड़ करिए, जेरॉक्स कराइए। हाँ नहीं ये दूसरा चीज है, ये प्राइस इक्विलिब्रियम वाला है। देखिए वो आंसर जो आप दिखा देगा, देखिए देखिए ये दूसरा आंसर देखिए। तो कितना पॉइंट है बाबू 7, और एक क्वेश्चन लास्ट लिख लीजिए। आज क्वेश्चन चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, देखिए
इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन प्राइस, इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, बस इक्विलिब्रियम प्राइस, इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड और सप्लाई का प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट चाहिए। 8 क्वेश्चन टोटल हम लोग का यहाँ पे निकल करके आ रहा है। वो तो देखिए ना, डिमांड में प्राइस कैसे इंक्रीज होगा, प्राइस कैसे डिक्रीज होगा, डिमांड बढ़ रहा तो क्या इफेक्ट होगा, डिमांड घट रहा तो क्या इफेक्ट होगा, देखिएगा होगा इसका आंसर। इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड राइट में शिफ्ट कर रहा, सप्लाई लेफ्ट पे है, तो प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वो वाला जो लिखा है। हो गया बाबू। तो यहाँ तक कितना लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो गया, 5 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो गया हम लोग का। दो क्वेश्चन मार्केट से रहेगा, 2 क्वेश्चन प्रोडक्शन से रहेगा, 1 क्वेश्चन इलास्टिसिटी से रहेगा। कितना क्वेश्चन हो गया बाबू, 5। इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर में, समझे ना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। वो तो इसमें से मोनोपोली वाला पार्ट हटा दिया बंगाल बोर्ड, इसीलिए हो गया वो सबका। इतना को करके जाना है आपको, मिनिमम में बोलिए चाहे मैक्सिमम में, आपको इतना करके जाना है। इतना आप कर लेंगे, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, आराम से लिख के आ जाएंगे पेपर। हो गया आपको। अब आइए इसमें ये भी, और इतना करना पड़ेगा क्योंकि 40 पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर लॉन्ग क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। एमसीक्यू ऐसे की 2 मार्क्स का नोट्स ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अब देखिए सर, उसके बाद आपको कितना चैप्टर हो गया बताइए, 3 चैप्टर कवर हो गया हम लोग। उसके बाद आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आइए, नेशनल इनकम बचा हुआ है, नेशनल इनकम में आइए। देखिए नेशनल इनकम चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है इस बार। नेशनल इनकम से 3 मेथड एक ही बार में लिख दे रहे हैं आपको। वैल्यू एडेड मेथड, बस एक ही साथ लिख दे रहे, वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम चैप्टर से। कितना क्वेश्चन आएगा, 5 into 1। वैल्यू एडेड मेथड हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन मेथड, उसके बाद क्या, इनकम मेथड, सारा मेथड पढ़ लीजिएगा। इनकम मेथड और आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है बाबू। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग, सॉरी ये हो गया। उसके बाद पढ़िएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट इन इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिजॉल्व डबल काउंटिंग एरर। डबल काउंटिंग एरर को कैसे रिमूव किया जाएगा, खत्म। यही वाला आंसर होगा इसका, वैल्यू एडेड मेथड। डबल काउंटिंग एरर को हटाने के लिए वैल्यू एडेड मेथड वाला आंसर को अरेंज करके लिख देंगे। ठीक है, हो गया। तो 1 2 3 4 कितना क्वेश्चन हो गया, मेथड का भी तो आंसर वैल्यू, हाँ वैल्यू एडेड मेथड ही है। तीनों का देखिए कॉपी करिए, डबल काउंटिंग एरर। और हो गया। अब आते हैं अगला चैप्टर में, लिख लिए ना आप लोग, हाँ। अब आते हैं अगला चैप्टर में, मिटा दे इसको आप। अब आता है अगला चैप्टर में, वो है मार्केट। क्या बाबू, मार्केट वही क्या, बैंकिंग। बस एक चैप्टर और बाकी है। बैंकिंग से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक का फंक्शन, कमर्शियल बैंक का फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक का फंक्शंस। ठीक है बाबू, हो गया। सेंट्रल बैंक का फंक्शन हो गया। उसके बाद कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक वर्सेस मतलब समझते ना, डिफरेंस। सेंट्रल बैंक, मार्कर धोखा दे रहा, देखिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक। उसका आ जाइए क्रेडिट क्रिएशन, कंफ्यूज मत होइएगा, क्रेडिट क्रिएशन अलग आंसर है। क्रेडिट क्रिएशन जो है वो 3-4 का क्वेश्चन का आंसर है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, हाउ लोन इज क्रिएटेड, यहाँ पे लिख दे क्रेडिट क्रिएशन हो गया, लोन क्रिएशन हो गया, या फिर क्वेश्चन कैसे घुमा देगा, एवरी सिंगल डिपॉजिट क्रिएट द लोन, सिंगल डिपॉजिट से लोन कैसे बनता है, डिपॉजिट टू लोन।
Every single deposit creates a loan. Explain. What do you mean by credit creation? What do you mean by loan creation? समझे? और 5 नंबर में आइए, क्रेडिट कंट्रोल मेथड. क्रेडिट कंट्रोल मेथड, क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. ये हो गया. देखिए इतना क्वेश्चन तैयार करना है. कमर्शियल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, लोन क्रिएशन, सिंगल डिपॉजिट क्रिएट्स द लोन, तीनों एक ही आंसर होगा. और लास्ट है क्रेडिट कंट्रोल मेथड. एकदम अच्छे से लिख लीजिए. आंसर यही सब होगा. आपको आंसर अरेंज करना है, यही सब का आंसर तैयार करना है, यही सब का आंसर पढ़ के आना और आगे जो जो करना है. देखिए चैप्टर हमने क्यों लिख दिया, इससे आपको खोजने में दिक्कत ना हो. कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, बैंकिंग का ये है, ये गरीबी का है, ये बेरोजगारी का है. वो ईयरली क्वेश्चन का ही एमसीक्यू है. वो जब पीछे वाला याद करोगे ना, पीछे क्वेश्चन का बुक में पीछे जो है वो ईयरली क्वेश्चन का ही सोल्यूशन किया हुआ. देखोगे ईयरली वाला ही है, उसमें अलग से कोई क्वेश्चन नहीं. एक तो और बाकी और चैप्टर बस. अच्छा उतारना हो गया आपका ना, हो गया वो सबका उतार लिया क्या? आवाज आओ उतार सौरभ, हो गया नहीं हो जल्दी उतारी. अब लास्ट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. लास्ट चैप्टर कौन सा बताइए? यस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी. मार्कर काम नहीं कर रहा बट ठीक है चलो. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और क्या मित्रों? इनइक्वालिटी. गरीबी, बेरोजगारी और असमानता. अच्छा इसमें क्या करेंगे, देखिए सिंपल. कॉजेज ऑफ तीनों. पॉवर्टी का कॉजेज पढ़िएगा. एक्चुअली 2 साल के इंटरवल पे एग्जाम हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन इतना ज्यादा हो रहा है, नहीं तो क्वेश्चन इतना भी नहीं होता. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और क्या बाबू? इनइक्वालिटी. तीनों का कारण पढ़ के जाइएगा भाई. गरीबी का, बेरोजगारी का और किसका बोलिए? असमानता का. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी का कॉजेज. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी का कॉजेज. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी. दूसरा में आइए, देखिए दूसरा है प्रोग्राम्स टू रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी. गरीबी हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम लिया, बेरोजगारी हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम लिया, और इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम लिया. ये हो गया आपका प्रोग्राम्स टू रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी. तीसरा में आइए, फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए पॉवर्टी का कारण, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण, इनइक्वालिटी का कारण पढ़िएगा. गरीबी दूर करने के लिए प्रोग्राम, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए प्रोग्राम और इनइक्वालिटी दूर करने के लिए प्रोग्राम पढ़िएगा. और फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कितना कितना टाइप का है, सबका विशेषता पढ़िएगा. ज्यादा क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन हो गया. लास्ट क्वेश्चन देखिए कि फेलियर टू रिड्यूस या रिमूव पॉवर्टी और इनइक्वालिटी. इंडिया में पॉवर्टी या इनइक्वालिटी जो है वो खत्म क्यों नहीं हो पाया, उसका कारण मतलब गवर्नमेंट का जो स्टेप्स था वो फेल क्यों हो गया. बस वो तो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है बाबू, वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं, वो 2 मार्क्स वाले चैप्टर में, उससे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, देखिए इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है. असल ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. चलिए थैंक यू. देखिए